जय हिंद दोस्तों। मैं आप सबके सामने एक मुद्दा लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, जो कि हमारे ही गांव में नहीं, हर एक गांव में, हर एक घर में ये प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि अगर मैं आपको बता दूं तो इस समय जो हमारे घर पे जो प्रॉब्लम आ रही हैं, वो हमारे घर के मतलब ये पटीदार जो गांव में बोले जाते हैं कि घर में पटीदार लोग होते हैं, तो इसी तरह से ये मुद्दा आया हुआ है मेरे दोस्तों। मेरे पीछे जो देख रहे होंगे एक ज़मीन दिखाई दे रही होगी मेरे दोस्तों, ये ज़मीन एक सरकारी ज़मीन है जिसको खलियान कहा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये खलियान खलियान का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई कि ये वीडियो आप लोग देखेंगे, आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद एक आधिकारिक पद पे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस रैंक पे भी हैं। तो भाई मैं आप सबसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। मेरे कई स्टूडेंट इस समय जो एलएलबी करके इलाहाबाद कोर्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस के लिए अप्लाई किया और प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, बस्ती में भी उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है मेरे दोस्तों। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आज मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गया हूँ मेरे दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई कि ये खलियान है, ठीक। खलियान का मतलब हमारा जहाँ तक मानना है कि मैं भी एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, मेरा भी मानना है कि ये खलियान है, तो यहाँ पर सिर्फ फसली चीज़ें की जाती हैं। और फसली चीज़ों का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फसल अगर आपका है, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो, यहाँ पर लाके आप उसकी मड़ाई वगैरह कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया। देखिए मैं आपको बताऊं तो ये खलियान के बीच से एक रास्ता गया हुआ है, जरा दिखाइएगा। ये रास्ता आने जाने सभी के गांव वालों के सुविधा के लिए किया गया। और मैं आपको बता दूं तो ये पूरी ज़मीन जो है, ये पूरा का पूरा जो ज़मीन ये पीछे मेरे दिख रहा होगा, ये भी खलियान में भी आता है। ये पूरा का पूरा खलियान में है मेरे दोस्तों। देखिए पूरा खलियान है, लेकिन ये अवैध कब्जा कर लिया गया। अवैध कब्जा का मतलब ये खुद का कब्जा बना लिया गया कि ये मेरा है। तो दो लोग कब्जा कर लिए हैं, और कब्जा के दौरान एक लोग यहाँ पर देखिए अपनी खुद की घर वगैरह भी बनवा लिया है। ये यहाँ पर देखिए ये मिट्टी वगैरह वो डलवा दिए हैं। और मैं आपको बता दूं इधर इस तरफ आज करीब 10 से 12 साल पहले 2 आम का पेड़ था, जिसको कटवा के बेच लिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं तो यहाँ पर भी आम का एक पेड़ था, यहाँ पर करीब 10 साल हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक आम का पेड़ था। वहाँ पर यहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ मिट्टी है, यहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी एक आम का पेड़ था। वहाँ के आम के पेड़ को भी काट लिया गया है, और काटने के बाद ये स्थिति हो गई कि उसको बेच लिया गया। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर सरकारी चीज़ों को अगर इस तरह से कोई अपने खुद के कब्जे में लेकर करना चाहता है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तो ये सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह से तो तमाम चीज़ें हैं जो सरकारी की चीज़ें हैं, तो वो खुद लेकर क्या कर सकता है, उन सब चीज़ों को अपने अवैध कब्जे में ले ले। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर रेलवे है तो रेलवे में भी हम जाके अपनी चीज़ें के हक जताने, ऐसी तमाम चीज़ें। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये अवैध कब्जे हटें। दूसरी और एक बात, मेन मुद्दा क्या है कि जो हमारे घर वालों को, हमारे परिवार वालों को पड़ताल किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, गाली भी दिया जा रहा। अभी कल शाम की बात है, जैसे कि मैं एक टीचर के पद पे हूँ, या प्राइवेट मेरा कोचिंग संस्था चलता है, और स्कूल में मैं पढ़ाता भी हूँ। तो इस वजह से मैं सुबह कोचिंग संस्था के लिए 5 बजे निकल जाता हूँ, और रात में 9 बजे आता हूँ मेरे दोस्तों। इस बीच मुझे ये भी कहा जाता है कि मेरे घर वालों से, मेरे घर में मेरी माँ, मैं और मेरा एक भाई और मेरे पिताजी, यानी 4 लोग हम लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें इस समय मेरा भाई जो है इलाहाबाद वो पढ़ता है, और जिसमें ये लोगों का कहना है कि मतलब अगर हम रास्ते में आते जाते हैं तो आपको गाड़ी से टक्कर भी दिलवा सकते हैं, या ऐसी चीज़ों का भी ये लोग जिक्र कल शाम वाले में किए हैं। तो फिलहाल मेरे घर पे कोई था नहीं जैसे कि कोई वीडियो वगैरह बना सके। तो ये लोग आते हैं घर पे, क्या करते हैं, गाली देते हैं, गाली देने के बाद और अजीब से चीज़ें मतलब मिसबिहेव करते हैं, अनाप शनाप, यानी गालियाँ जो आप सब भी जानते हो कि गाँव में कितनी अभद्र गालियाँ दी जाती हैं। ऐसा क्यों मुद्दा बनना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ें हैं। आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। समझाने की चीज़ें ये हैं कि अगर मैं कहता हूँ आपको, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी खलियान है, तो खलियान में इस तरह के गोबर नहीं फेंके जाते हैं। यानी अगर कहें गोबर की बात, तो ये गोबर ये पहले ये फेंका जाता था यहाँ पर, मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आज भी उसका गड्ढा यहाँ पर है, पहले यहाँ पर फेंका जाता था, ठीक है, यहाँ पर फेंका जाता था। मैं ये वीडियो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि सीएमओ पर भी टैग कीजिएगा, बस्ती डीएम ऑफिस में भी टैग किया जाएगा, तहसील भानपुर में भी टैग किया जाएगा। पहले यहाँ था, यहाँ से हटाने के बाद मैं आपको बताऊँगा, पहले इन्होंने यहाँ पर रखना शुरू किया मेरे दोस्तों, तब यहाँ ढेर सारा झाल वगैरह था, यानी यहाँ पर खरपतवार थे। मैं आपको 3 साल पहले की फोटो रखा हूं, जब इन्होंने यहाँ से हटा के, यहाँ से गोबर का जो सिस्टम रखा गया था, यहाँ से हटा के जब इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, तब की वीडियो यानी पोस्ट मेरे पास फोटो है, मैं दिखाऊंगा। जब मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तब उनकी रोटी यानी ब्रह्म भोज का कार्यक्रम था,
तो उस वजह से हम लोग पूरी साफ़ सफाई कर रहे थे और यहाँ पर लोगों की गाड़ी वगैरह पार्किंग करने के लिए हम लोग किए। मेन मुद्दा मैं बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चीज़ें यहाँ थीं, यहाँ से हट के वहाँ चली गई हैं। मैं वो पोस्ट यानी फ़ोटो ज़रूर इसी वीडियो में तुरंत आपके सामने लगा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूं कि ये अवैध कब्जा किस तरह का है कि जैसे अगर हम लोग कोई गाड़ी वगैरह जैसे मार्च अप्रैल में ये पूरी तरह से साफ़ सुथरा रहता है, तो यहाँ पर अगर मान लो कोई भूसा लगा के ला के रख दिया या कोई गाड़ी ला के खड़ा कर दिया, तो उस बात के लिए जब ये लोग जाना शुरू करते हैं घर के तरफ, तो वहाँ जाके गाली गलौज करते हैं कि सब लोग अपनी बपौती कर लिए ये वो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ें करना सही है? अगर आप लोग बताइए कि इन लोगों पे इस तरह से कौन सी केस की जाए ताकि इन लोगों की हालत ख़राब की जाए। ये हमेशा मुझसे ही नहीं, गाँव में लगभग आपको मैं बता दूँ 15 से 20 लोगों से ये लोग फंसे हुए हैं। हमेशा किसी ना किसी के मुद्दे को उठाते रहते हैं और गाली देते हैं। इनके यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनके यहाँ एक बहू है जो कि उसका हस्बैंड मर चुका है। उसके बाद वो अपने क्या नाम है ससुर के साथ रहती है। बाकी एक उसकी जो सास है, सास अलग रहती है, ससुर और बहू एक साथ रहते हैं। दोनों लोग एक साथ रहते हैं, यानी ससुर जो बहू हैं दोनों साथ रहते हैं। वही दोनों लोग गाली गलौज करते हैं। और ये नहीं, इनकी अगर रिकॉर्ड ली जाए हमारे वाल्टरगंज थाना में जाके इनकी रिकॉर्ड अगर चेक की जाए ना, तो काफ़ी एफआईआर इन्हीं के कारण, इन्हीं के नाम पे एफआईआर हुआ है। ये इतने मुद्दे लोगों के साथ करें, तो मेन प्रॉब्लम इनको क्या है कि लोगों को परेशान करते रहते हैं फालतू का। और हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताते हैं आपको। उनके कहने का मतलब है कि क्या नाम है, मैं यहीं पर रखूँगा और यहाँ रखने के बाद इसके आगे मैं कहीं पर कुछ नहीं। और ये मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पर मैं अपनी हाथ को डालूँ, यहाँ पर मैं अपना हाथ डालूँ, तो ये मिट्टी, यहाँ मिट्टी आपको मिलेगा, ये पूरा मिट्टी। यहाँ पहले ये मिट्टी यहाँ तक था, इन्होंने मिट्टी काट के इसे गड्ढा बना दिया है और यहाँ पर खाद रखना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं अभी फावड़े से ला के हटा के देखूँ ना, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, तो यहाँ पर मिट्टी मिलेगा। अब ये जब दूसरी बार खनाई करेंगे ना, तो यहाँ की मिट्टी जो रहेगी काट के निकाल देंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, तो देखिए आपको मैं बता रहा हूं, जरा इधर से दिखाइएगा, मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखेंगे आप, खंभे को देखें, एक खंभा स्ट्रेट खंभा होता है, ये 11,000 की लाइट है। यानी मैं एनटीपीसी यूपीपीसीएल की बात में बता रहा हूं कि ये एक स्ट्रेट खंभा होना चाहिए और 11,000 है, ये ओपन वायर है। अब जब आप इसकी खदाई करेंगे, देखिएगा जब इसकी खदाई करते हैं तो ये क्या होता है, नीचे यानी काफ़ी इतना गहरा, ये कम से कम इतना गहरा ये लोग खदते हैं। खदने के साथ साथ मिट्टी भी निकालते हैं, अपने गोबर के साथ में मिट्टी भी निकाल लेते हैं। मिट्टी निकालने के कारण ये थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आएगा जिस दिन ये, क्योंकि ये तो पूरी मिट्टी तो अंदर पूरा है नहीं, होगा तो 7-8 फीट ही होगा, लेकिन ये करीब 4 से 5 फीट खद देते हैं। जब आप ये खदा जाएगा तब का भी वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, क्योंकि ये नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहराई तक खदते हैं, जिसकी वजह से ये खंभा पूरी तरह से क्या हुआ, लटकते हुए चला जा रहा है। हमको जहाँ तक उम्मीद लगता है कि अगर अब की बार ये खदे तो हो सकता है ये खंभा गिर भी जाए। मैं यूपीपीसीएल पे जाके कंप्लेन भी, ऑनलाइन कंप्लेन भी कर दिया हूँ। उसके लिए अभी हो सकता है कब तक सुनवाई हो, क्या ना हो, ये बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा परिवार आता जाता है। देखिए ये पूरा रोड है। अब यहाँ पर इनके बगल में एक घर है, यहाँ पर बगल में देखिए एक घर है। अगर ये कभी भी वायर गिरता है, ये वायर कभी गिरेगा, 11,000 है, तो ये यहाँ पर बैठा या घर में सोया परिवार अगर बाहर निकलेगा तो उसकी क्या हालत हो सकती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि ये बात लाइट विभाग को भी देखना चाहिए, विद्युत विभाग को भी देखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि किसी भी खंभे के नीचे आप गोबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गोबर नहीं फेंक सकते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। बता दें क्यों? क्योंकि ये खुद यहाँ से भी ना अर्थिंग की चांसेज होती हैं। हो सकता है पता नहीं कि इस वायर में करंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बात माना जाता है कि जब हम कभी भी अर्थिंग का प्रयोग करते हैं या गोबर गैस की बात करते होंगे, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि यहाँ से गैसें वगैरह बनती हैं, तो यहाँ से भी करंट फ्लो होने की चांसेज होते हैं। तो यानी करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ खतरा हो सकता है, बिजली की खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि कल झगड़ा हुआ और कल शाम को हमारे घर पर कोई था नहीं, मम्मी थी, पिताजी थे और हम इस समय बहन भी आई हैं। और क्योंकि ये रक्षाबंधन था, तो इसी वजह से 2013 की बात मैं बता दूं, 2013 में एक बार मुद्दा इस बात का उठा था। और 2013 में जो मुद्दा उठा था, उस मुद्दे में एक बात आई थी कि नापने की कि ये खलिहान कहाँ तक है। तो 2013 में एसडीएम सर आए थे, एसडीएम सर ने नापा था। और उस समय जो गांव में होता नहीं कि किसी भी जमीन के लिए सहूलियत के लिए, जो कि कुछ ब्राह्मण लोग थे जो अभी के क्या नाम सुविधा के लिए हो, और गांव में जो हमारी पटीदारी में और बड़े बुजुर्ग थे उनको भी बुला के लाया गया। इस समय 2013 के बाद से लेकर 2023 के बीच में करीब 4 लोग एक्सपायर हो गए, जो हमारी ज़मीन को क्लियर करवाए थे, उन लोगों में नहीं थे। जो आज मुद्दा इस बात का कर रहा है, जो झगड़ा कर रहा है, वो व्यक्ति खुद आके नपवा के देखिएगा। ये हमारी दीवारें हैं, ज़रा जूम करिएगा, अगर देखा जाए तो ये देखिए,
ये आने जाने का रास्ता है। इधर जो खलिहान है, खलिहान का जगह उधर होने के बाद कुछ लोगों का नंबर बताया जा रहा है कि नंबर है, होगा भी, है भी। तो ये जो बगल में ये जो हमारे ने आया है, ये ने सीधा अगर लाया जाए तो ये जो खंभा हो रहा है, खंभे पे नहीं आ रहा। फिर भी हमने अपनी सहूलियत से ये बताया भाई कि ये जो खंभा है, ये खंभा अगर मेरे ने पे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, अपना ने थोड़ा सा उधर कर लूंगा, यानी उस साइड में कर लूंगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खंभा लग गया तो लग गया। अब खंभा लग भी गया, क्यों लग गया भाई, उस समय थे नहीं तो इसीलिए हमने देखा नहीं, लगवा दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन्होंने उस समय उस ने को रखवाया था, क्या वो लोग बेवकूफ थे? क्या 2013 में जो एसडीएम सर आके नपवाए थे, क्या वो बेवकूफ थे? उस समय ने जो उन्होंने निशानदेही किया, उसी निशानदेही के अनुसार ये चीजें पूरी की पूरी ने खड़ा किया गया कि भाई ये फाइनल हो गया तो इसको फाइनल कर दिया जाए। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जब ये रास्ता जाता है, इस समय पानी का समय है, तो ये रास्ता बंद बंद हो जाता है। कई बार लोगों ने ये भी सोचा कि मिट्टी वगैरह लगा के इसको बनवा दिया जाए, लेकिन और लोगों का सोच जो है, सब लोग सोचते नहीं कि ये चीज़ें हो जाएं। तो हम लोगों को भी, हमारा पुराना घर पीछे, तो हमको भी अपने पुराने घर पर आना जाना रहता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता अपना चुना नहीं, हम अपने घर से ही रास्ता बना लिए। वहाँ की वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चलिएगा। ये हमारा घर है और अभी हमारा घर ये बना भी है। देखिए ये जो नए की बात मैं बता रहा हूँ, अगर देखा जाए तो ये हमारा खुद का अपना जगह है। ये जगह ऐसा नहीं कि अवैध कब्जा है, ये इसका खुद नंबर है। नंबर को मैंने, अगर कहिएगा तो मैं मेंशन भी कर दूंगा कि कौन से नंबर में है, कौन सा नाम है। नाम भी पिताजी का आप देख सकते हैं। ये बैनामा करवाया गया है, 3 से 4 बार में हम लोगों ने शिफ्ट में बैनामा करवाया है, और सभी के कागजात भी है। देखिए ये हमारा ने है, यहीं पर आप आके थोड़ा सा वीडियो इधर लाइए भैया, दिखाइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नहीं, यहाँ तक हम लोगों ने करवाया था, आगे हमने नहीं करवाया, इसलिए क्योंकि उस समय पेमेंट भी नहीं था, और फिर हम लोग करवाना उचित भी नहीं समझ पाए कि चलो कोई बात नहीं है, अपना रहेगा, इधर खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर जब हमारा ये घर है, ठीक है, अब इस घर के बाद आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये घर बना है। देखिए लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, अभी नया घर हमारा बना है, लोग यही कहते हैं ना कि लोगों को अपनी तकलीफ से तकलीफ उतना नहीं होता जितना दूसरे की क्या सुख से तकलीफ होता है। लोग यही समझते हैं कि भैया हमको हमारी तकलीफ उतनी तकलीफ नहीं दे रही है, लोगों का आराम हमारे लिए तकलीफ है, और वही बात हुआ भी है। मैं आपको आइए दिखाता हूँ, चलिए आइए, बंद कर दो। देखिए अब यहाँ से ये हम अपने रास्ता का व्यवस्था कर लिए हैं कि मान लो उधर हमको उतर के जाना ना पड़े, तो यहाँ से हमने ये इतना रास्ता बना लिया आने जाने के लिए। आइए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए ये हमारा रास्ता है, हमको अपने पुराने घर पे आने जाने के लिए हम लोगों ने कर लिया, ताकि किसी भी तरह का असुविधा ना हो, कल का हम आए जाएँ। हम चाहते हैं भाई किसी को हम परेशान ना हो, ना हमको कोई परेशान करे, मेन मुद्दा ये। लेकिन कहाँ ऐसा हो सकता है, लोगों को अपने तकलीफ से, अपनी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं होती है, दूसरे के आराम से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि दूसरा कैसे आराम से खा रहा है, कैसे कर रहा है। देखिए हम लोग यहाँ से उतरने और चढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि 2014 में ये हमारा पुराना वाला घर, यानी ये वाला बना। इसके पहले भी हमारा एक पुराना घर है उस साइड में, जो जिसको कहते हैं दादा परदादा के द्वारा बनाया गया। अब आपको बता दें इस रास्ते से हमको आना जाना रहता है, और हमको आना जाना ही नहीं, जब ये साफ हो जाएगा तो शायद उधर के जितने भी लोग हैं सभी लोग आते जाते, लेकिन उन्हीं में से कोई व्यक्ति, आप ये उम्मीद लगा सकते हैं ये क्या चीज़ें हैं, आप उम्मीद लगा के बता सकते हैं ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे काई है, लेकिन पानी की वजह से इतना काई नहीं बनता, मैं आपको बता रहा हूँ। आइए दिखाते हैं आपको पूरी तरह से। देखिए ये सब चीज़ें आप देखिए, ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये तो घास फूस है, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं। और आगे सामने आइए, और सामने आइए। अगर हमको आप आना जाना हो तो हम कैसे आ सकते हैं, ज़रा इधर देखिए, सामने आइए, देखिए ये चीज़ें देखिए आप, क्या है, इसको देखिए, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें, देखिएगा ये सब चीज़ें। आप ये उम्मीद लगा सकते हैं क्या चीज़, वो मेरी पुरानी वाली घर है, उस घर पे हमको आना जाना रहता है, तो ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, आप बताइए। ये क्या होता है, जो गाय भैंस घर में रहती हैं उनका वेस्टेड चीज़ें होती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो घर पे, जो गांव यानी घर में जो गाय भैंस होती हैं, उनकी वेस्टेड चीज़ें आप ऐसे रास्ते में फेंकेंगे, दूसरों को असुविधा होगा। आप इस समय जानते हैं कि बारिश का समय चल रहा है, इस समय डेंगू और मलेरिया बहुत बुरी तरह से क्या नाम है, वाकिब है, वो बहुत बुरी तरह से सब पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, मलेरिया। और अब ऐसी गंदगी होगी, हमारा घर बगल में है, हमारे घर में जो बच्चे हैं या फिर हम लोग परिवार वाले हैं, हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार ये सोचती है, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, बताइए कौन सा स्वच्छ भारत अभियान है। हाँ, इनको ये नहीं समझ में आता कि ऐसी गंदगी करने का क्या मतलब है। अगर इसी बात के लिए कल हुआ कि ऐसे मम्मी हमारी आ रही थी, जा रही थी, तो वहाँ से देखें हैं कितना कचरा है, कैसे कोई आ सकता है, कैसे जा सकता है। इस बात के लिए उन्होंने क्या किया, झगड़ा शुरू करना। मम्मी को हमारी गाली भी दी, हमने तो, हम थे नहीं, चलो हम नहीं थे, जब भी इनका जो भी बवाल बनाते हैं लोग, माहौल बनाते हैं, जब हम नहीं रहेंगे तभी ये चीज़ें होती हैं। और उनमें जो उनका ससुर है वो बहुत ज़्यादा गाली देता है, सबसे बड़ी बात वो बहुत ज़्यादा गाली देता है। और इस बात के लिए क्या करना चाहिए, आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर
कहिएगा। और आप सबकी ही प्रॉब्लम है, ये लगभग हर गांव में ये प्रॉब्लम होगी कि उनके जो आसपास के पड़ोसी हैं उनका यही प्रॉब्लम है कि किसी ना किसी तरीके से सबको परेशान करो। ये जब 2014 में बन रहा था तो मेरा जो ज़मीन था थोड़ा सा और इधर आ रहा था। मैं आपको बता दूं तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है, इस साइड से यानी कि घर बनना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा, गांव में जो बड़े बुजुर्ग थे, जो ब्राह्मण तरफ से थे, उन लोगों का भी बात मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि 1.5 हाथ 2 हाथ आप छोड़ दीजिए। 1.5 की बजाय 2 हाथ छोड़ा गया। यानी अगर कभी भी आप भी मानते होंगे कि ये गली छूटा, कोई एक व्यक्ति छोड़ेगा? कभी भी किसी भी कीमत पर एक व्यक्ति नहीं छोड़ता, दोनों की सहूलियत से छोड़ी जाती है। तो भाई हमने भी छोड़ा, तुमने भी छोड़ा, तो जब छोड़ दिया गया तो उसका आने जाने का व्यवस्था तो आइए जाइए। लेकिन आप बताइए वेस्टेड चीजें फेंकेंगे, वो वेस्टेड चीजें तो इधर भी फेंक सकते थे आप, बोलिए इधर भी फेंक सकते थे। खुद की आपकी जमीन है, जो व्यक्ति ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी खुद की जमीन है, तो अपनी जमीन में फेंकनी चाहिए। ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ 10 आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, आने जाने की व्यवस्था है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, इस वीडियो को ट्विटर पे भी आप लोग ट्वीट कीजिएगा, टैग कीजिएगा। यहाँ पर हम अगर आपको बता दें तो बस्ती डीएम को भी आप कीजिएगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि आप सब सही चीज़ें सोच के सही सलाह देंगे। कमेंट में जरूर आप बताइए कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए। इनके बैकग्राउंड की बात अगर मैं कह दूं दोस्तों, तो बैकग्राउंड इनकी कह दे तो कम से कम 10 केसें अभी भी पेंडिंग में चल रही हैं। इनकी जो वाल्टरगंज थाने में इनकी केसेस चल रही हैं। यही प्रॉब्लम ये लोग हमेशा क्रिएट करते हैं। 6 महीने 7 महीने नहीं बीतेगा, फिर से ये किसी ना किसी से फंस जाएंगे। इनका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन जब आने जाने की व्यवस्था होगी तो ऐसे आते जाते हैं, बस आएंगे जाएंगे। तो वो कहते हैं गाँव में कि फालतू की बातें सुना के गाली देना। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे घर पर मेरी मम्मी रहती हैं और मेरे पिताजी रहते हैं। पिताजी कभी कभार घर पर रहते हैं, नहीं तो बाहर या खेत में, यही काम। सिर्फ 4 परिवारों में से 3 परिवार हम रहते हैं, और घर में छोटे बहनें भांजे वंजे हैं तो वो भी रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग रहते हैं। मैं ये नहीं समझता कि ये लोग जब आते हैं तो ये लोग तुरंत मारने की धमकी देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनकी जो बहू है वो कहती है कि मैं अपनी कपड़े फाड़ के और आपको जाके केस करा दूंगा। सबसे बड़ी बात ये बात मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों को इस बात की धमकी देती है ये चीज़। यानी कि ये चीज़ें देखा जाए तो ये इस केस के अकॉर्डिंग, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाए कि मैं अपने कपड़े फाड़ के आपको फंसा दूंगी, ये क्या मतलब होता है? ऐसे अगर लोग जो धमकी देते हैं तो उनके नाम पे भी धाराएं हैं। जो आपको अगर कोई फीमेल अगर आपको धमकी देता है तो उसके नाम पे भी धाराएं हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सब उचित सलाह दीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे समाज विरोधी लोगों के साथ क्या किया जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझें। और ये प्रॉब्लम हर एक गाँव में, और ऐसे प्रॉब्लम का समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना है आप सब कमेंट में बताइए। और ये जो मैं मुद्दा बताया कि कपड़े फाड़ के मैं आपको फंसा दूंगी, ये सब दिक्कतें होती है। दूसरी धमकी कि आप रात में आते जाते हैं, यानी कि आते जाते हैं मैं गाड़ी से ठुकवा दूंगा, ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर ऐसी घटनाएं इन फ्यूचर मेरे साथ कभी भी होता है तो ये बात आप मान के चलिए कि इन्हीं का संदेह में, अगर देखा जाए तो इन्हीं को संदेह में लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कई बार ये बातें कह दिया है कि हम कभी भी ऐसी काम करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़कों के साथ। ये लोग कहते हैं कि पैसे की गर्मी है, ये ऐसे कोई बात, मतलब कहने का क्या निकलता है। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इसका सही समाधान क्या होना चाहिए। इस वीडियो को मैं आगे तक और शेयर करूंगा, अपलोड भी वीडियो को मैं यूट्यूब पे करूंगा, क्योंकि मेरी खुद की अपनी प्रॉब्लम है, लोगों तक शेयर करना है। ये सीएमओ तक भी शेयर होनी चाहिए, यानी अगर हम कहें तो हमारे सीएम सर के तक ये वीडियो जानी चाहिए मेरे दोस्तों। ये प्रॉब्लम किसी एक गांव की नहीं है, ये तमाम गांवों में तमाम लोगों की है। तो कम से कम इस प्रॉब्लम का सही संज्ञान में लिया जाए और इसका सही समाधान किया जाए कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो चीज़ें स्वच्छ होती हैं वो स्वच्छ ही रहें, जो गंदी चीज़ें हैं गंदी चीज़ें, और जो अवैध कब्जा ये लोग किए हैं उस अवैध कब्जा को भी टालने की कोशिश की जाए। नहीं तो आगे भी मैं कार्रवाई करता चलूँगा, और कोशिश यही रहेगा कि मैं एक समय आएगा सीएम सर तक पहुँचने की कोशिश भी करूँगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे बैठना नहीं है, क्योंकि जब इनकी धमकियाँ बार बार आती है और डंडे लेकर आते हैं, लाठी लेकर आते हैं, तो मुझे इस बात का टेंशन हो जाता है कि मेरी माँ रहते हैं, मेरे पिताजी रहते हैं, मैं तो रहता नहीं। तो मेन प्रॉब्लम ये होती है यार कि कम से कम क्या होता है कि घर में कोई व्यक्ति रहे, मतलब अगर मैं रहूं तब कोई बात हो तो उनको समझाया जा सकता है। माँ बाप हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं बेचारे, उनको तुम आके मारने की कोशिश करो। तुम्हारे पास 8 परिवार हैं, 7 परिवार, 8 परिवार हैं, तुम आके कोशिश करो मारने की। तो ये धमकी देने का मतलब सही तरीका नहीं होता है। अगर किसी दिन ऐसी वारदात आ जाती हैं तो मैं इस वीडियो के तरह से आप सभी को पहले से आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं अगर हमारे पास होती हैं तो सबसे पहले इनको संज्ञान में लिया जाए और इनके बैकग्राउंड चेक किया जाए कि इनके पेंडिंग केसेस कितने चल रहे हैं, कितने लोगों से ये फंसे हुए हैं। ऐसे आए हुए समय में सभी लोगों
को फंसाते हैं। ये ऐसे अपने आस-पास वहाँ ब्राह्मण परिवार में भी झगड़ा इन्होंने आज करीब 1 साल पहले कर लिया, उसका भी केस चल रहा है। ऐसे तमाम लोगों से ये फँसे रहते हैं और किसी गाँव में किसी भी व्यक्ति से इनका सही तरीके से मेल-भाव नहीं होता है। तो 2-3 लोग 2-3 परिवार ऐसे हैं, जो 2-3 घर ऐसे हैं, जो इन बातों का क्रिएट करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं और लोगों को परेशान करने का कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों, तो मेरा मानना ये है मेरे भाई कि कम से कम लोगों को ये समझना चाहिए कि अब ये देखिए हमारा पूरा घर है। हम किसी में आने-जाने वाली व्यवस्था हमारी नहीं है कि हम किसी में आते-जाते हों, ऐसा कुछ नहीं हमारा है। हमारा सीधे फ्रंट से निकलना है, फ्रंट से आना है। ना मैं किसी को परेशान करने वाला, ना कुछ करने वाला, ना मैं किसी को गाली देने वाला कि हाँ, हम चलें किसी के घर जाके गाली दें। लेकिन जिनका इधर से आना-जाना रहता है, वो गाली-गलौज करते रहते हैं। लेकिन अपने अपने को क्या करना है कि सिर्फ़ अपना डायरेक्ट एंट्री लेना है, डायरेक्ट एग्ज़िट करना है, इसके बाद कुछ नहीं। हमारा सीधा घर है, सीधा घर आए, सीधा घर चले गए। ना कोई यहाँ पर फैमिली परिवार है कि किसी से हमारा कोई मुद्दा हो रहा, किसी से कोई बात होता है। तो मेन प्रॉब्लम इन लोगों की यही चीज़ें होती हैं कि लोगों को फालतू में एक प्रकार से पड़ताल करना, गाली देना और फिर बिना मतलब के चीज़ों का इस्तेमाल करना, डंडे से लेकर बाहर निकलना और फालतू-फालतू की गाली देना, ये कहाँ की चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी यही मुझे परेशानी कर दी है और मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं ग्राम पिपरी ठाकुर, पोस्ट बरगदवा, जिला बस्ती और थाना वाल्टरगंज का निवासी व्यक्ति हूँ, जो कि आप सब भी ये चीज़ें जान सकते हैं। हो सकते हैं मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमको पहचानते हैं। तो इस चीज़ से भी आप लोग कम से कम कोशिश कीजिए। मैं आप ही लोगों का सहारा लेना चाहता हूँ। देखिए, वो सहारा लेना गलत है, जो वो कहें वही हम भी कहें, ऐसा कहना सबसे गलत है। मैं ये मानता हूँ कि इसका प्रयोग, इसका समाधान है जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ और ये चीज़ें मैं और आगे तक शेयर करूँगा और सरकार तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये अवैध कब्जे जो हैं इसको भी हटवा दिया जाए, क्योंकि हमारे गाँव में सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पूरे गाँव में कहीं पर अगर किसी भी लड़की की शादी हो जाए, मैं सबसे बड़ी मुद्दे की बात बता रहा हूँ कि अगर किसी की शादी हो जाए ना, तो यहाँ पर कहीं पर बारात रखने लायक 10 चारपाई अगर किसी के यहाँ अगर किसी द्वारे पे या कहीं पर बैठाने की व्यवस्था कर दो तो नहीं है कि अगर बाराती को रख के 10 चारपाई पर अगर रखना चाहें तो 10 चारपाई का भी स्पेस हमारे गाँव में नहीं है। ना स्कूल है, ना पंचायत भवन है, ना किसी तरह का कोई व्यवस्था है। ये हमारे गाँव की व्यवस्था है। तो भाई हम समझते हैं कि पूरे गाँव से बाहर पूरे गाँव से बाहर एक सरकारी ज़मीन ये पड़ी हुई है, जो कि खलियान के रूप में है। आने-जाने की व्यवस्थाएँ भी हैं, 2-4 घर बगल में हैं। कम से कम अगर यहाँ पर कोई बारात वगैरह टिकेगा, तो कम से कम पानी-धानी की व्यवस्था भी बन जाएगी, ये व्यवस्था रहेगी। अब यहाँ से कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ से स्कूल है, यानी हाईवे है। तो वहाँ हाईवे के बगल में स्कूल है, वहाँ पर टिकाने का क्या मतलब निकलता है? आने-जाने में भी असुविधा होती है। जब चीज़ें यहीं अवेलेबल हैं, तो दूसरी चीज़ों के लिए क्या परेशान होने की ज़रूरत है? मेरे कहने का मतलब ये भी है और पूरे गाँव के व्यक्ति ये बात जानते हैं कि वास्तव में किसी के घर शादी अगर लड़की की पड़ जाए, तो मेरे भाई मैं बता दूँ, किसी के घर पे चारपाई 4 भी चारपाई इकट्ठा फैलाने की व्यवस्था नहीं है। गाँव में बारात लाने की व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम ये अगर व्यवस्थाएँ हैं, मैं सरकार से भी गुज़ारिश करूँगा और हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि आने वाले समय में इस पर मिट्टी वगैरह पटवा के इसको पूरी तरह से अवैध कब्जे हटवा दिया जाए और सरकार इसको पूरी तरह से जब्त कर ले कि अगर ये खलिहान है तो यहाँ फसली चीज़ों के अलावा आने-जाने की चीज़ें, अब यहाँ पर अगर मैं गाय भैंस लाके खड़ा कर दूँ, बाँध दूँ ना, तो इसके लिए भी बवाल होने लगता है। भाई घर है, मान लो गाय की तबीयत खराब है, यहाँ पर अगर इसे पेड़ में लाके हम लोग गाय को बाँध देते हैं तो कहते हैं पेड़ ही उखड़ गया, सूख जा रहा है पेड़, ऊपर देखने की बात करते हैं कि पेड़ सूख जा रहा है। अरे भाई, सुई लगवाना है तो कोई घर में थोड़ी सुई लगवाएगा, डॉक्टर आए सुई लगवाना है तो यहाँ पर बाँधने पे भी ऑब्जेक्शन। तो मेरे दोस्तों, ऐसे-ऐसे ऑब्जेक्शन, ऐसे बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन होता है। मतलब झगड़े होते हैं, तो इस इन सब झगड़ों से कैसे निकला जाए, इस चीज़ का आप समाधान बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे यहाँ से लेखपाल जी हैं, जो हमारे यहाँ के जो हमारे उनका हल्का जो है, उनका क्षेत्र जो है, उनसे भी मैं कंप्लेंट करवाया था, वो भी फ़ोटो वगैरह खींच के आई थी और शायद अभी तक उन्होंने रिपोर्ट भी कहा था शुक्रवार तक लग जाएगा, लेकिन पता नहीं लगाएँ कि नहीं। आज मैं उनसे कॉल करके ये भी क्लियर करूँगा कि रिपोर्ट लगा कि नहीं। जो ये अवैध कब्जे हुए हैं, अवैध कब्जे की बात करें तो ये जो घर बना हुआ है और यहाँ पर जो बेड़े लगे हैं कि आपको आना जाना नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ आ जा नहीं सकता है, तो आखिर ये कब हटेंगे, उनसे भी मैं कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पर अवैध कब्जे के रूप में पूरी तरह से पक्का हो गया है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आखिर ये कब हटेगा? अगर ऐसे नहीं हटेगा तो मैं भी चलूँ किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लूँ आराम से। भाई, अब यही चीज़ें तो हुई। गाँव का हर एक व्यक्ति ऐसे सोचेगा चलो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लें। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएँ हो जाएँगी। तो इस वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हम अपने ग्राम प्रधान से भी कहे थे, वो भी आए थे, तो वो पता नहीं है ग्राम की प्रॉब्लमें आती हैं तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ग्राम प्रधान का मुख्य, अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान व्यक्ति ही एक मुखिया होता है, जो पूरे गाँव को, पूरे ग्रामवासियों को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, समझा-बुझा के रखता है कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। उनसे भी मैंने कंप्लेंट किया था तो उन्होंने भी बताया कि चलो ठीक है, देख लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने भी नहीं देखा। अभी देखिए, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता रहता हूँ, दोपहर में खाना खाने आया किसी दिन
दिन तो ठीक है, नहीं तो मैं सुबह या शाम शाम को ही खाना खा पाता हूँ। तो मेरे भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यक्ति हैं हमारे पास जिनसे हम ये इस बात का सलाह ले सकते हैं, लेकिन मैं आप तक भी शेयर करना चाहता हूँ। कम से कम आप लोग भी देखिए और समझिए कि हाँ, सही चीज़ें क्या होती है, गलत चीज़ें, इसमें कितना मेरे द्वारा आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि हाँ, सही बातें ऐसी हो सकती हैं, गलत बातें हो सकती हैं। तो इस पर भी आप राय कीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि विद्युत विभाग को भी इस वीडियो को आप टैग कीजिएगा कि ये खंभा कभी भी गिर सकता है। आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि ये पूरी तरह से टेढ़ा हो गया। अब की बार जब ये खाद का जो व्यवस्था है, अगर वो खदा जाएगा तो फिर से यही चीज़ें होंगी। ये क्या हो जाएगा, गिरने की चांसेस अगर ये नहीं आज नहीं तो 2-4 साल बाद, क्योंकि ये 3 से 4 साल में ये कंडीशन हुई है। 4 सालों में इन्होंने खद के इतना कर दिया, तो हो सकता है आगे भी इन्होंने खदने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि अगर खलिहान है तो खलिहान में गोबर पानी का व्यवस्था नहीं भैया, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा रहे। आप भी उठिए बैठिए, आप सब भी उठिए बैठिए। आपका कोई फसल है तो आप भी कटाई मड़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी गाय भैंस अगर ला सकते हैं तो ला के बांधिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें करने के लिए मतलब गाँव में ये सब चीज़ें थी, हैं और रहेंगी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की वजह से पूरा समाज गंदा होता जा रहा है। पूरे समाज में ऐसे व्यक्तियों की निंदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पूरे समाज के लिए गंदगी हैं। क्यों? क्योंकि गलत वर्ड का इस्तेमाल करके फालतू को किसी को गाली देके, ये सब वर्ड का मिसयूज़ वर्ड बोलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना है, आप सब कमेंट में कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, इसी पे वीडियो खत्म करते हैं।